प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और दिन दिए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह हैं जो हमारे जीवन में हमेशा आनंद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंप, सबसे अपनी महिमा ले और बड़े बड़े कार्य करें, भेद की बातें और गुप्त बातें बताएं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 16 अध्याय 13 पद से 20 पद तक। यीशु कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे सिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बातें तुझ पर प्रगट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वे स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु मसीह की महिमा करना, पहली बात है महिमा करना। जब हम परमेश्वर के सम्मुख यीशु मसीह के पास आते हैं तो उनकी महिमा करते हैं। जिस तरह यहाँ पे यीशु मसीह पूछते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो? तो कोई कहता है तू बपतिस्मा दाता, कोई कहता है, कोई कहता है एलिया है, तो कोई कहता है यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता है। यीशु मसीह कहते हैं, लोग तो मुझे बहुत कुछ कहते हैं, पर तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस, सिमोन पतरस कहते हैं, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह कहते हैं, तुझे मांस और लहू ने नहीं, पर मेरे पिता ने स्वर्ग में है ये बातें प्रकट की है। मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। यीशु मसीह की पतरस ने महिमा की, इसी तरह हमें ही महिमा करना है। पतरस जान गए जो यीशु मसीह ही वो स्वर्गीय पिता है, स्वर्ग से आए हैं, महिमा उनकी करनी है। वो हमारे जीवन में कार्य करेंगे, हमें सामर्थ्य से भरेंगे, अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा से भरेंगे, अपनी उपस्थिति से भरेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें उस परमेश्वर की महिमा करनी है। उनकी महिमा जब हम करते हैं, जिस तरह पतरस ने महिमा की, तो हमारे जीवन में एक बड़ा कार्य होता है। हम चाहे जहाँ पे भी हैं, घर पे हैं, कहीं पे भी हैं, परमेश्वर की महिमा करनी है, उनकी तारीफ करनी है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। दूसरी बात है ग्रहण करना। जिस तरह पतरस ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, इसी तरह हमें भी यीशु मसीह को ग्रहण करना। उनने इनकार किया था, इनकार करने के बाद भी यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया। वहाँ जितने थे बहुत बहुत ज्ञानवान बुद्धिमान लोगों थे, पर उन्होंने ग्रहण नहीं किया, पर पतरस ने ग्रहण किया, पतरस के ऊपर बात प्रकट की। इसी तरह हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना है, इसी तरह यीशु मसीह को अपना आधार बना लेना। और तीसरी बात है अधिकार देंगे। पतरस को कहा, मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजी दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। यीशु मसीह ने अधिकार दिए। यीशु मसीह कहते हैं, मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो पत्थर हृदय था, उसका पत्थर मन था। इसी बार कई बार हमारा हृदय पत्थर हृदय हो जाता है, पर अपने हृदय को, मन को नम्र करना है और परमेश्वर के अनुसार हमें जीना है, तो वो हमें अधिकार देंगे। उन्होंने बातें दी, स्वर्ग की बातें दी। जिसको भी वो बताएं, जिससे भी वो बातचीत करें, उसका जीवन नरक से बचते हुए वो स्वर्ग में जाएगा। तो इसी तरह आज हम, परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें इसलिए चुना है जो हम लोगों को बता सकें, लोगों को नरक से निकाल के स्वर्ग की ओर ले जा सकें। तो पहली बात है महिमा करना, हमें महिमा करना उनकी, और हमेशा उनकी प्रशंसा और तारीफ हमारे जीवन से होता रहे, जिस तरह पतरस ने किया। दूसरी बात ग्रहण करना है, हमें
यीशु मसीह को जिस तरह पतरस ने ग्रहण किया, स्वर्ग से उसके ऊपर बात प्रकट हुई। ये तीसरी बात है अधिकार। जिस तरह यीशु मसीह ने पतरस को अधिकार दिया, स्वर्ग का अधिकार दिया उन्हें, इसी तरह वो हमें भी अधिकार देंगे, पर हमें उनके साथ और उनके अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है। परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा भलाई करेंगे, करुणा करेंगे, दया करेंगे और अपनी उपस्थिति से भरेंगे और हर बातों में हमारी वो अगुवाई करेंगे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। ये सब आपकी रचना है प्रभु जी, आपने बनाया है प्रभु जी। बच्चे हैं प्रभु जी, चाहे बड़े हैं चाहे कोई जन है प्रभु जी, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबसे अपनी महिमा ले, सबको सुरक्षा प्रदान करें। इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकता हूँ मेरे यीशु मसीह जी। आज जो भी बीमारी है यीशु मसीह, आपके नाम से एक एक बीमारी चले जाए, कोई भी बीमारी ना रहने पाए प्रभु जी। स्वस्थ कर, तंदुरुस्त कर, हर्ष पुष्ट कर, परिवार एकता में रहने पाए, परिवार आपकी सामर्थ्य में भरे रहने पाए प्रभु जी। जो काम बंद है वो खुलने पाए मेरे यीशु मसीह। जो टूट चुके हैं इनको एक आशा दे दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, क्योंकि आप जैसा मेरे यहोवा कोई नहीं। आपका वचन कहता है मैं दीन और नम्रता में वास करता हूं। तो प्रभु जी दीन बना दे, नम्र बना दे, और प्रभु जी कठोर हृदय टूटने पाए, नम्र हृदय आने पाए मेरे यहोवा। और प्रभु जी सब परिवार प्रभु जी प्लान बना के प्रभु जी हर कार्य करने पाए, अपनी सामर्थ्य दे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें, परमेश्वर की योजनाएं प्रकट होंगी और परमेश्वर की महिमा में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, बलेश करें। सबको जय मसीह की।